नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है दाखिल खारिज क्या है, दाखिल खारिज कैसे कराई जाती है, दाखिल खारिज में किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और गूगल पर आप ये कैसे पता लगाएं कि हमारे ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ है या नहीं। दोस्तों, आइए अब बारी बारी से हम हर एक प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। दोस्तों, दाखिल खारिज क्या है? पहला प्रश्न। दोस्तों, जब किसी ज़मीन के मालिकाना हक का स्थानांतरण होता है, उसके कब्जा का स्थानांतरण होता है, तो सरकारी दस्तावेज में भूलेख पर नए मालिक का नाम चढ़ाना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को हम दाखिल खारिज कहते हैं। दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण से समझें। जैसे राम एक व्यक्ति है जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है। राम गुजर गए, मर गए। अब उनके एक पुत्र हैं श्याम। विरासत से तो उनको श्याम को ज़मीन मिल गई, लेकिन भूलेख पर अभी उनके पिताजी का ही यानी राम का ही नाम है। दोस्तों, अब तक ये पूर्ण मालिक नहीं बने हैं श्याम, जब तक कि सरकारी भूलेख पर ये अपना नाम दाखिल खारिज के द्वारा दर्ज न करा ले। दाखिल खारिज में दोस्तों अंचलाधिकारी के यहाँ एक आवेदन देना पड़ता है। उसी आवेदन पर वो आदेश जारी करते हैं जांच के बाद, और उसके बाद नए मालिक का नाम चढ़ा दिया जाता है और पुराने मालिक का नाम वहाँ से हटा दिया जाता है। दोस्तों, इन सारी प्रक्रिया को हम दाखिल खारिज प्रक्रिया कहते हैं। नामांतरण को दाखिल खारिज कहते हैं। दोस्तों, दाखिल खारिज कैसे की जाती है? दोस्तों, जब आप ज़मीन खरीदते हैं या हमारे कोई पूर्वज गुजर जाते हैं जिनका नाम पहले से सरकारी दस्तावेज में दर्ज है, और उसके बाद जब हमें प्राप्त होता है तो उस पुराने दस्तावेज को यानी उस खतियान को या पिताजी के नाम पर जो दाखिल खारिज का रसीद है वो, या अगर आप ज़मीन खरीदे हैं तो ज़मीन का बैनामा पेपर, उसके साथ आपको एक आवेदन देना होगा। साथ ही साथ अगर आप विरासत से पाए हैं ज़मीन, ऊपरी पीढ़ी से पाए हैं ज़मीन, तब आपको एक वंशावली बना कर देना होगा। इन सभी दस्तावेज़ों को आप सीओ साहब के यहाँ अंचल कार्यालय में दाखिल करें। अंचल कार्यालय में दाखिल करने के बाद 35 दिन का इसमें समय दिया जाता है। दोस्तों, 35 दिन में सीओ साहब आपके पूरे दस्तावेज की छानबीन करेंगे, आपके ज़मीन पर आपका वर्तमान कब्जा देखेंगे और उसके बाद वो दाखिल खारिज का आदेश देंगे, जिससे आपके पूर्वजों का नाम हट के आपका नाम चढ़ जाएगा। या आपने अगर बैनामा से ज़मीन खरीदा है या आपको दान में ज़मीन मिली है तो आपका नाम विक्रेता से या दानकर्ता से हट करके आपका नाम उस ज़मीन पर चढ़ जाएगा सरकारी अभिलेख में। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि दाखिल खारिज में 35 दिन का ही समय क्यों दिया जाता है? दोस्तों, 35 दिन के अंदर में अंचलाधिकारी महोदय सर्किल इंस्पेक्टर के माध्यम से या अपने मातहत कर्मचारी के माध्यम से आपके सारे दस्तावेज जो आपने वहाँ जमा किया है मालिकाना हक प्राप्त करने का, उन सभी दस्तावेज का वेरिफिकेशन करवाते हैं, उसका जांच कराते हैं और ज़मीन पर आपका वर्तमान में भौतिक कब्जा देखते हैं। इन सबों को देखने के बाद ही आपका नाम दाखिल खारिज के जो भूलेख हैं, सरकारी भूलेख हैं, उस पर चढ़ा दिया जाएगा और आपके पहले जो मालिक थे उनका नाम उस पर से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, अब दाखिल खारिज कितने तरह से होता है? दोस्तों, दाखिल खारिज 3 तरह से होते हैं। पहला विरासत से द्वारा, दूसरा विल के द्वारा या वसीयत जिसे कहते हैं दोस्तों, और तीसरा बैनामा के द्वारा। तो आइए पहले पर हम चर्चा करें विरासत के द्वारा। दोस्तों, हमारे बाप दादे का वो ज़मीन है, हमारे बाप दादा गुजर गए, मृत हो गए, अब हम उसके वारिसान हैं। उस ज़मीन पर तो नए मालिक हम हुए, लेकिन अभी हम पूरे मालिक नहीं हैं। दोस्तों, चूँकि हमारा नाम अभी सरकारी भूलेख पर अंचल कार्यालय में दर्ज नहीं है, इसीलिए जब पिताजी गुजर जाए तो उनका जो भी भूमि का दस्तावेज है वो, उनका जो पुराना रसीद है सो अपना एक आवेदन और एक वंशावली बनाकर सीओ साहब के यहाँ दें। तो वहाँ पर जांच करने के बाद, सारे दस्तावेज का जांच करने के बाद आपका नाम वहाँ चढ़ जाएगा और आपके पिताजी का नाम कट जाएगा। दोस्तों, इसे हम सरकारी भूलेख कहते हैं। दाखिल खारिज सरकारी भूलेख अंचल कार्यालय में ही होता है। दोस्तों, अब आए दूसरे वसीयत के द्वारा। दोस्तों, जैसे मान लीजिए राम के 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र में राम 2 पुत्रों से बड़े खुश रहते थे, 1 पुत्र से नाखुश थे। तो राम अपने ज़िंदगी में ही अपने संपत्ति का वसीयत बना दिए, एक बिल बना दिए कि मेरे मरने के बाद
फलाने फलाने पुत्र इस जमीन के मालिक होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही राम स्वर्गवास कर जाएंगे, वैसे ही उस बिल के आधार पर वो 2 पुत्र जिनके नाम से वो वसीयत बना हुआ है, उन लोगों का नाम दाखिल खारिज में चढ़ा दिया जाएगा, तीसरे पुत्र को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अब आए बैनामा के द्वारा। बैनामा से दाखिल खारिज कैसे होती है? बैनामा यानी सेल डीड। दोस्तों, आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो उससे आपका एक रजिस्ट्री पेपर आपको मिलता है। उस पर आपका नाम, आपका पता, बेचने वाले का नाम, बेचने वाले का पता, उन लोगों का दस्तखत, आपका दस्तखत, आपका फ़ोटो, बेचने वाले का फ़ोटो, आपके ज़मीन का खाता प्लॉट, उसका रकबा और चौहद्दी दर्ज होती है। दोस्तों, इस बैनामा पेपर को लेकर या इस बिल पेपर को लेकर एक आवेदन आप लिखें कि फलाना मालिक हमसे ज़मीन बेच दिए हैं, अब इस ज़मीन पर मेरा नाम दाखिल कर दिया जाए, उनका नाम खारिज कर दिया जाए। दोस्तों, आप अंचल कार्यालय में देंगे, वही 35 दिन के बाद फिर उनका नाम खारिज करके आपका नाम दाखिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, आप तो अपने पूर्वज से प्राप्त कर लिए ज़मीन, पिताजी के आप पुत्र हैं तो पिताजी के गुजरने के बाद ज़मीन आपका हो गया, आपको दाखिल खारिज की क्या ज़रूरत? या दोस्तों, आप जिससे ज़मीन खरीदे हैं, रजिस्ट्री पेपर आपके पास है, बैनामा पेपर आपके पास है, अब आप कहेंगे कि हमें दाखिल खारिज की क्या ज़रूरत? दोस्तों, दाखिल खारिज करने के बाद ही आप ज़मीन के पूर्ण मालिक होते हैं। यह एक सरकारी भूलेख है जो रजिस्टर 2 कही जाती है। दोस्तों, अगर उस पर आपका नाम नहीं चढ़ा तो सरकारी स्तर पर आपके ज़मीन पर कब्जा वैध नहीं माना जाएगा। दोस्तों, सरकारी रजिस्टर 2 पर नाम दाखिल होने के बाद ही और पुराने मालिक का नाम खारिज होने के बाद ही आप ज़मीन के पूर्ण मालिक बन जाएंगे। अब दोस्तों, ऑनलाइन गूगल पर आप अपने दाखिल खारिज को कैसे जानेंगे, कैसे चेक करेंगे कि मेरे ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ है या नहीं? दोस्तों, इसके लिए आप पहले गूगल में जाएं और गूगल पर जाने के बाद आप वहां लिखें भूलेख। भूलेख लिखेंगे तो वहां आ जाएगा राज्य। अब राज्य का आप चुनाव कर लें, आप किस राज्य में रहते हैं। और राज्य में जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आएगा जिला। आप जिस जिला में हैं उसको क्लिक करेंगे, तब आ जाएगा अंचल कार्यालय। उसके बाद आप जिस अंचल में हैं उस अंचल कार्यालय पर क्लिक करें, तब आएगा गांव या आपका ग्राम। जैसे ही आप ग्राम को क्लिक करेंगे तो वहां आ जाएगा गांव का पूरा खतौनी, यानी रजिस्टर 2 का पूरा उस गांव का दस्तावेज, जिस पर आपका खाता प्लॉट लिखा हुआ है। आप अपने खाता प्लॉट को ढूंढें और वहां देखें कि आपका नाम उस पर चढ़ा है या नहीं। अगर आपका नाम चढ़ा है तो दाखिल खारिज हो चुकी है, और अगर आपका नाम उस पर नहीं चढ़ा है तो दाखिल खारिज नहीं हुई है। दोस्तों, इस प्रकार मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। विशेष अगले वीडियो में, अगर दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद पड़ा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो बने आपकी सेवा में सहज समर्पित होता रहे। दोस्तों, हो सके दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों को, अपने परिवार में या कुटुंब को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी अगर दाखिल खारिज संबंधी कोई प्रश्न है या दाखिल खारिज कराना है तो इस वीडियो को देखने के बाद किसी दलाल के चक्कर में न फंसें, आसानी से आप अपना नाम स्वयं दाखिल खारिज करवा सकते हैं। धन्यवाद।